सर, आईपीओ मार्केट तो काफी अभी भी बजिंग है और आप आईपीओ को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। आज आदित्य आदित्य इन्फोटेक का शेयर्स की लिस्टिंग हुई, जहां 50% प्रीमियम पे लिस्टिंग हुई, तो काफी अच्छा पैसा जो है इन्वेस्टर्स बना चुके हैं। वहीं अगर हम लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस शेयर्स की डेब्यू देखें तो ये 14% डिस्काउंट पे हुआ। पर आईपीओ मार्केट में अभी भी पाइपलाइन बड़ी स्ट्रांग लग रही है। इस हफ्ते भी आई थिंक दो मेन बोर्ड आईपीओज, आज एक खुला है और आगे 7 तारीख को एक और खुलने वाला है। इन दोनों आईपीओज में करना क्या चाहिए और आईपीओ मार्केट आपको क्या लगता है, क्योंकि अगर बाजार में रुझान नहीं रहेगा, उत्साह नहीं रहेगा, तो क्या ये भी ठंडा पड़ सकता है? जहां तक आईपीओ मार्केट का सवाल है, मेरे ख्याल से आईपीओ मार्केट और शेयर बाजार सेकेंडरी मार्केट दोनों हम्म। अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं। वहां जी। पर ऐसा लगता है कि देर इज नो टुमारो। आज या। इश्यू खुल रही है। हफ्ते में जितने दिन हैं उतने इश्यू एक हफ्ते में मेन बोर्ड पे खुलते हैं। आने जी। वाले समय में शायद इसकी नंबर और बढ़ेगी जैसे हम्म। सितंबर के पास आएंगे, क्योंकि हम्म। कोई भी आदमी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता। जहां हम्म। तक आपने पूछा, एक आईपीओ आज खुला है, वो है रीट का, जी। नॉलेज रियलिटी। ये एक कंपनी का रीट खुला है। ये हम्म। एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो सकता है फिक्स्ड इनकम वालों के लिए, जिसमें ओके। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अश्योर्ड रिटर्न प्लस हम्म। कैपिटल गेन्स की अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए भी, लोगों के लिए। दो हम्म। आईपीओ आने वाले 2 दिन में, मतलब गुरुवार को खुलेंगे। एक है जी। ऑल टाइम प्लास्टिक्स और हम्म। दूसरा रहेगा आपका जेएसडब्ल्यू सीमेंट। यस। जेएसडब्ल्यू सीमेंट एक बड़ी कंपनी का आईपीओ है। इसके हम्म। अलावा और भी इश्यू इस सप्ताह खुलेंगे, और हम्म। लिस्टिंग जो है, कल भी 2 लिस्टिंग बाजार में होनी है। तो प्राइमरी जी। मार्केट हर दिन या तो कोई इश्यू खुलती है, बंद होती है, या लिस्ट होती है। तो ये हम्म। एक्टिविटी जारी रहेगी। जी। तो अब अगर आप तीन जो मेन बोर्ड आईपीओज इस हफ्ते में आने वाले हैं, उसमें से सबसे अच्छा आपको कौन सा लग रहा है एज फार एज द लिस्टिंग गेन्स एंड इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म इज कंसर्न? देखिए, ये बड़ा डाइसी सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जो हम्म। कंपनीज हैं उनकी हम्म। एरिया या वो जिस सेक्टर में है वो एकदम अलग है। जैसे जो ओके। आईपीओ आज खुला है वो एक इनविट है, रियल एस्टेट का जी। प्ले है। उसके पास हम्म। में बड़े इंडस्ट्रियल ऑफिसेज या कमर्शियल ऑफिसेज हैं जो वो भाड़े पे देता है, लॉन्ग टर्म लीज। दूसरा जो इशू खुलेगा वो प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग करता है। हम्म। उसके सेल्स ज्यादा करके इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं, और डोमेस्टिक मार्केट छोटा है उसके लिए। हम्म। तीसरी जो कंपनी है सीमेंट प्लेयर है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सीमेंट प्लेयर में इन्वेस्ट करें या उसमें करें। हम्म। एडिशनल कॉल ही आपको लेना पड़ेगा कि भाई दोनों, या तो पैसा डालना है उस हम्म। कंपनी में या नहीं डालना है। इट कैन नॉट ओके। बी ए ऑल्टरनेट प्ले। हम्म। कल एनएसडीएल की लिस्टिंग भी है। एनएसडीएल का आईपीओ भी अच्छा खासा सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन कल की लिस्टिंग को देखना होगा कि वहाँ लिस्टिंग पे, वैसे अगर लिस्टिंग अच्छी होती तो क्या करना चाहिए अरुण सर? देखिए, अच्छी लिस्टिंग और जो इसके अंदर में अनलिस्टेड मार्केट है, हम्म। उसमें दो अलग फैक्टर हैं। हम्म। पहले अपन अक्सर बात करते थे सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, ग्रे मार्केट, और अब एक नया फैक्टर आ गया, अनलिस्टेड मार्केट। तो हम्म। अनलिस्टेड मार्केट में एचडीबी में भी कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा जी। था, और अब जी। एनएसडीएल में भी कई लोगों ने कर रखा था। ठीक है। 1100 के आसपास एनएसडीएल का भाव चल रहा था अनलिस्टेड मार्केट में, और ये करेक्ट। इश्यू की प्राइस 800 रुपए की है। जी। मान लीजिए ये शेयर 950, 950 पे भी लिस्ट होता है, एग्जाम्पल हम्म। के तौर पर, तो भी हम्म। आपको 175 से लेके 150 रुपए का लॉस होता है उस अनलिस्टेड मार्केट के कंपैरिजन में। तो ये करेक्ट। भी एक तरह से सेटबैक होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने अनलिस्टेड में सौदा किया था।
और जी सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये होगी कि वो शेयर लॉक्ड इन है और वो आप आज बेच नहीं पाओगे इस भाव पर भी, क्योंकि करेक्ट। जो भी अनलिस्टेड शेयर में सौदा हुआ है वो अगले 6 महीने के लिए फ्रॉम डेट ऑफ लिस्टिंग लॉक्ड इन रहते हैं। बिल्कुल।